जय हिंद साथियों। कल हमारे कुर्सेला से 20 किलोमीटर की दूरी पर यानी गेड़ाबाड़ी के आसपास में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही भयंकर। 13 लोग मर गए और कई घायल हो गए। तो ये एक्सीडेंट रोज आए दिन इतना क्यों हो रहा है और लोग मर रहे हैं जिसकी परवाह किसी को भी नहीं है, न सरकार को न सरकारी लोग को। ये एक्सीडेंट को रोकने के लिए ये सरकार क्या कर रही है? किसी भी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देना इसकी वजह होती है। साल में आपको आरटीओ को यानी कि ट्रांसपोर्ट विभाग को तमाम गाड़ी को चेक करके उसका फिटनेस सर्टिफिकेट देना, उसका फिटनेस चेक करना होता है, जिसमें इंजन चेक होगा, बॉडी चेक होगा, टायर चेक होगा, पॉल्यूशन चेक होगा, ब्रेक चेक होगा, उसका जो लाइट है वो चेक होगा, इंडिकेटर लाइट चेक होगा, यानी ये तमाम तरह का चीज चेक होगा। क्या ये सब कुछ हो रहा है? अगर ये सब कुछ हो रहा होता तो रोड पे बगैर इंडिकेटर के, बगैर बैक लाइट के गाड़ी नहीं खड़ी दिखती आपको। आज अगर आप जाएंगे तो रात के अंधेरे में गाड़ी रोड के किनारे खड़ी रहती है। तो ये कौन लोग जिम्मेदार हैं? इसको कौन लोग ठीक करेंगे? तो ये सरकार के लोग जिम्मेदार हैं, ये ट्रांसपोर्ट विभाग के लोग जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से ये एक्सीडेंट हो रहा है। 13 लोग मर गए, उस मौत का जिम्मेदार कौन होगा? उनका परिवार जो खत्म हो गया उसका जिम्मेदार कौन होगा? रोड पे पुलिस चलती है, लेकिन उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन गाड़ी किस हालत में चल रही है, कितने स्पीड में चल रही है, ट्रैफिक नियम पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, बैक लाइट गाड़ी का सही है या नहीं है, या जो ड्राइवर है वो किस स्थिति में है, नशे में है, किस हालत में गाड़ी चला रहा है। कभी कुछ नहीं, बस ये सिर्फ पैसा वसूलने के चक्कर में रहते हैं। इसलिए मैं ये सरकार से कहूंगा कि गाड़ी का फिटनेस हर साल चेक करे और उसे चेक करके फिर रोड पे उतारे। ये चेक नहीं करना और जिस हालत में गाड़ी चल रही है बस उसे चलने देना, इसका वजह है ये एक्सीडेंट होना। हाई स्पीड, लाइट का सही नहीं रहना, बाकी और कितना भी तकनीकी चीज है जो चेक करना होता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, और चेकलिस्ट बना के फिर देना होता है, उसमें करेक्ट करके देना होता है, सर्टिफिकेट देना होता है। लेकिन कितनी परसेंट गाड़ी ऐसी है जो ये सब प्रक्रिया से गुजर रही होगी या जिसका जो तकनीकी मामला है वो टेस्ट हो रहा होगा? तो ये ट्रांसपोर्ट विभाग की जिम्मेदारी है। आज जितना भी एक्सीडेंट हो रहा है उसका जिम्मेदार ये ट्रांसपोर्ट विभाग और ये सरकार है, जो किसी ट्रैफिक नियम को, किसी सिस्टम को लागू नहीं कर रही है। तमाम तरह का सिस्टम, तमाम तरह का कानून बना हुआ है, लेकिन ये लागू नहीं होने की वजह से आज देश में इतने लोग बिला वजह मर रहे हैं और ये एक्सीडेंट हो रहा है और बढ़ रहा है। हाई स्पीड, नशा और गाड़ी का खराब रहना। अक्सर हम देखते हैं जब रात में चलते हैं, रोड के किनारे कई गाड़ी खड़ी रहती है, ना उसका लाइट है, ना उसका कोई पहचान है, और रात में अचानक से पीछे से कोई दूसरी गाड़ी उसे धक्का मारती है, कोई मोटरसाइकिल वाला मारता है। तो रोड के किनारे गाड़ी खड़ी रहती है क्यों? एक रोड के किनारे कैसे गाड़ी खड़ी रहेगी कोई भी रात या दिन में? ये ट्रैफिक वाले की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि उस गाड़ी को बिल्कुल ऐसी जगह में ले जाके खड़ा करे जहां के रोड फ्री हो। लेकिन आए दिन आप थाने के पास देखेंगे गाड़ी खड़ी रहती है और उसका वजह एक्सीडेंट होता है। इस तरह का कई बात है, सेफ्टी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर और ट्रैफिक को लेकर, जो फिर हम करेंगे। लेकिन फिलहाल जो लोग मर गए उनके लिए क्या होगा? उनके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे यहाँ हादसा होने के बाद लोग जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा सरकार करती है, लेकिन इन तमाम चीजों को पहले से करके रखना पड़ेगा और मुझे ये कोशिश करनी होगी कि एक्सीडेंट मिनिमाइज हो, नहीं के बराबर हो। 100% कोई चीज को दुनिया में नहीं रोका जा सकता, लेकिन हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। और ये रेशियो बहुत ज्यादा है और इसका वजह सिर्फ एक ही है कि हम, आप और सरकार इस पर सीरियस नहीं है और जागरूक नहीं है, इस बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं। कुछ हो गया बस हो गया, फिर दूसरे दिन से वही रवैया। हमें जागना पड़ेगा और समझदार बनना पड़ेगा। धन्यवाद।